न्यू क्रिमिनल लॉ के ऊपर डिस्कस हुआ, जिसमें नया कानून आया हुआ है। यह प्रोग्राम PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि कौन कौन सा नया क्रिमिनल लॉ आया हुआ है, क्या अपडेट है। भारतीय न्याय संहिता 3 कानून जो आया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा भारतीय संसद अधिनियम, ये 3 नया क्रिमिनल लॉ के ऊपर जो है आज डिस्कस चला, लंबा डिस्कशन हुआ। क्या क्या बदलाव आया हुआ है 498 जो कानून है उसमें भी, तमाम वो चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस की गई। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनसे मैं ज़्यादा जानकारी के लिए बात करना चाहता हूँ। आखिर उनका इस विषय में क्या कहना है। तमाम वो PIB के जो मेंबर लोग हैं वो मौजूद हैं, तमाम प्रोफेसर्स मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है कानून में बदलाव हुआ, कौन कौन सा जो है नया कानून आया हुआ है, वो आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। देखिए कोलकाता के प्रेस क्लब से धर्मवीर सिंह की खास रिपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए कोलकाता के असिस्टेंट प्रोफेसर शेख फैसल जी ने क्या कहा। इस 3 नया कानून जो पूरे देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कौन कौन से कानून लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। लोग बोलले कि खूब ড্রাকোনিয়ান ল আছে, তো আমরা তুলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তাহলে UAPA আসলো, তো UAPA এটা জেনারেল মানুষের জন্য, জেনারেল আইনের জন্য, লোকের জন্য নয়। এটা একটা স্পেশাল ল আছে শুধু টেররিস্ট অ্যাক্ট, এই সব সাবভার্সিভ অ্যাক্টের জন্য। এখন যেটা হয়েছে এটা জেনারেল ল অফ দ্য ল্যান্ড অ্যাক্ট ছিল। আগে IPC-তে এরকম ছিল না কোনো আইন, টেররিস্ট অ্যাক্ট তো IPC-তে নয়। এবার কি হয়, যখন আপনার স্পেশাল ল থাকে, স্পেশাল প্রসিজিয়ার, স্পেশাল পুলিশ, স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট, তো ওই জিনিসটা এবার হতে পারে ঘুরিয়ে যাবে, মিক্সড হয়ে যাবে। এটা একটা প্রবলেম আছে, মানে ওভারল্যাপিং হয়ে যাচ্ছে স্পেশাল ল আর BNS থেকে 1 जुलाई থেকে। এটা আমি বলছি। सर जो 3 कानून बदली हुए हैं उसके ऊपर आप है ना आने वाली पीढ़ी को क्या बताना था? देखिए ये सबसे पहली बात ये है कि इंसान को अवेयर होना ज़रूरी है कि लॉ क्या है, ये जानना चाहिए। और आप कॉल ना ले पहले से कि अच्छा लॉ है या ख़राब लॉ है, पहले आप सीख लें कि लॉ क्या है। लॉ 2 वेज में देखा जा सकता है, वो देखने का आपका नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है। तो मैं जैसे बता रहा था उस वक्त कि इम्प्लीमेंटेशन है वो मैटर करता है कि कैसे ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। लॉ पर से कुछ नहीं होता है, ये डेड लेटर है। तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपका पता चलेगा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, अच्छा लॉ है, वो अभी टाइम बताएगा, अभी आप नहीं बता सकते। तो लॉ जानना जरूरी है। अगर आप मैसेज एक चाहेंगे तो अभी हम लोगों को एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री हम लोग को लॉ जानना जरूरी है कि क्या चेंज आया है, ताकि मुझे मेरा राइट पता चल सके और मुझे ये भी पता चल सके कि ये एक्ट वो क्राइम है नहीं है। ये बहुत जरूरी चीज है, इमीडिएट। सर 3 जो लॉ नए आए हैं उनके बारे में कुछ तो संक्षिप्त में बताएं। तीनों लॉ का नाम मेरे को बता दो। तीनों लॉ का नाम है, पूरा नाम तो है भारतीय न्याय संहिता, ये सब्सटैंटिव लॉ है, यहाँ पे आपका क्राइम और पनिशमेंट बनाया है। फिर एक है BNSS भारतीय न्याय और सुरक्षा संहिता, उसमें वो आपका प्रोसीजर बताया है, जहाँ पे पुलिस का पावर है इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का, इंक्वायरी का, वो है। और एक है BSA, वो आपका एविडेंस लेके डील करता है। तो एविडेंस के जितने भी रूल है वो आपके 3 लॉ पहला जुलाई से तीनों एप्लीकेबल होगा। 1-2 प्रोविजन है जो अप्लाई नहीं होता, जैसा मैं बोल रहा था हिट एंड रन केस में अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते वो सिर्फ अप्लाई नहीं होगा। टेररिस्ट वाला जो सर आप बता रहे थे इसमें क्या होगा? टेररिस्ट वाला अगर स्टेट मेच्योरली डील नहीं करता है तो बहुत सारे केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्कोप दिया है। मैं बता रहा था जैसे कि देखिए आपका एक्चुअल इंजरी हार्म का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी एक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट अगर उसे लगता है कि इट इज़ अगेंस्ट द सॉवरेन और यूनिटी ऑफ द नेशन और वहाँ पे पीस को हैम्पर हो सकता है, लाइकली टू कॉज, तो वो टेररिस्ट एक्ट हो सकता है। तो अब वो डिपेंड करता है कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं बार बार तो एसपी साहब को पावर दिया गया, एसपी को पावर दिया है। वुमेन वाले में मैं बताया कि वहाँ पे एक मॉरल आर्ग्यूमेंट बनता है कि अब आप लीगली वहाँ पे बता चुके हैं कि फॉल्स प्रॉमिस होने से ही केस बनता है, लेकिन अगर प्रॉमिस फॉल्स नहीं है तो फिर कोई क्राइम नहीं है।
लोग को पता ही है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए आखिर वो कौन कौन से 3 लॉ हैं जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो में फैसल जी ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। कौन कौन सा ये 3 न्यू कानून आया हुआ है, आप संक्षिप्त में बताएंगे जो कौन कौन सा सर ये जो न्यू कानून आया हुआ है हमारे दर्शकों को? देखिए आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है। अब वहाँ पे आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता आया है, बीएनएसएस आया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आया है, और आपका भारतीय सुरक्षा अधिनियम वो बीएसए वो एविडेंस लेके ये 3 नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए इस 3 नए कानून के बारे में पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के एडीजी श्री शंभूनाथ चौधरी जी ने क्या कहा इस 3 नए कानून के बारे में, देखिए इस वीडियो में। ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज इनैक्ट किए गए थे दिसंबर 2023 में, वो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए। यानी ये जो 3 लॉ जो आ रहे हैं आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैनर में, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अभियान, ये जो 3 जो नए कानून आए हुए हैं ये 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे पूरे देश भर में। तो हाँ, पीआईबी की तरफ से पूरे देश में हर राज्य में हम लोग वार्तालाप के जरिए जो इसके डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर पत्रकारों के साथ उनकी वो करवा रहे हैं चर्चा, ताकि प्रेस और मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंच सके ये बात कि ये 3 नए कानून हैं क्या, इनसे उनको क्या लाभ है। क्योंकि ये जो पुराने कानून थे वो ब्रिटिश राज के हितों को साधने वाले थे और ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान बनाए गए थे। जो नए कानून है उसमें वो पीपल सेंट्रिक है, जस्टिस सेंट्रिक है, और महिलाओं बच्चों के अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उसमें प्रावधान है, और त्वरित न्याय की व्यवस्था है। जो तारीख पे तारीख वाला जो सिस्टम था ये चला जाएगा। इसके अलावा तकनीक का, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा साक्ष्य जुटाने के लिए एविडेंस एक्ट में, प्लस पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। तो कई नए इसके फीचर्स हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट्स आए थे सेंट्रल डिटेक्टिव एजेंसीज के वाइस प्रिंसिपल साहब और प्लस 3 एसोसिएट प्रोफेसर्स, इन्होंने मीडिया से बहुत विस्तार से क्या क्या परिवर्तन हुए नए कानून में, उनके क्या लाभ हैं देश को, देश की आम जनता को, इसके बारे में विस्तार से। इसमें क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग भी विस्तार किए? जी, ऐसा है कि पूरे देश में हर स्टेट कैपिटल्स में पीआईबी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, और इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स को, लॉ के एक्सपर्ट्स को, डीजीपीज को, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इन सबको इस्तेमाल किया। अच्छा, आपने एक बार संक्षिप्त परिचय हमारे युवा शक्ति के दर्शकों को एक बार दे दीजिए। जी, मैं शंभूनाथ चौधरी हूँ। मैं अतिरिक्त महानिदेशक सूचना पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे कलकत्ता में। So 24-28 আর তারপরে ছিল 29 ছিল কেউ যদি প্রমিস করে যে না আমি কাউকে বলবো না তুমি কনফেস করো, ক্রিমিনাল কেসে প্রমিস গুলো ইমিডিয়েট, কেউ যদি কনফেস করেছে ইট ক্যান বি ইউজড। তা 24, 28, 29 এই 3টে সেকশন মার্জ হয়েছে, মার্জ হয়ে নতুন লতে সেকশন 22, ঠিক আছে? তা 3টে মার্জার আছে। এর মধ্যে আরো একটা চেঞ্জ করেছে, আগে ওয়ার্ড বলা ছিল ইনডিউসমেন্ট, থ্রেট, প্রমিস, এখন সেখানে একটা ওয়ার্ড আরো ইউজ করেছে, ইনডিউসমেন্ট, থ্রেট, কোয়ারশন, প্রমিস। কোয়ারশন নতুন ওয়ার্ড অ্যাড করেছে, মানে যেটা আমার প্রোটেকশনস के बढ़िए दिलो। पीछे कंसिडरेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी अमाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक इंसान, एक वुमन के सेस्टिटी, ऑनर, उसके डिग्निटी को खरीदना लीगली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि एक जो कंसेंशुअल एक्ट है, फॉर एग्जांपल 2 पर्सन आर लिविंग टुगेदर, वी आर नोबडी टू क्वेश्चन देम, वी आर नॉट गोइंग टू मॉरल ऑफ द रिलेशनशिप। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ दैट व्हेन द पर्सन इज गिविंग कंसेंट, जब वो कंसेंट देती है, हो सकता है वो वल्नरेबल है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अब जब एंटी इन्फ्लुएंस जब होता है तो वहाँ पे पावर इम्बैलेंस आता है ना, तो यहाँ पे पावर इम्बैलेंस को लीगलाइज कर दिया है बहुत हद तक। ये पावर इम्बैलेंस की तो बात है। एक इंसान अनएम्प्लॉयड है तो वो बोलता है बंदा कि ठीक है मैं आपको ये दूंगा,
मैं जॉब दूंगा लेकिन उसके लिए यू हैव टू गिव अप योर डिग्निटी, योर ऑनर। तो अब किसी के लिए लाइफ एंड डेथ है, कोई उसके ऊपर 4 लोग डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है। इंडियन सोसाइटी हम लोग जानते हैं यहाँ पे तो अपने ऑर्गन बेच के भी इंसान बचते हैं। तो वो जगह पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉडर्न डायलेमा आ रहा है। ये एक एस्पेक्ट हुआ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लीगल एस्पेक्ट ये है कि कंसेंट देने के बाद वुमन पुलिस स्टेशन में आ सकती है, वो आके ये बोलेगी कि ये वो कंसेंट नहीं दी थी। अब पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो, क्योंकि ये तो राइटिंग में नहीं होगा ना कि मैं 500 रुपया दे रहा हूँ आप कंसेंट दे दो, ये तो ओरल होता है ना। तो पुलिस स्टेशन में आके वो बोलती कंसेंट नहीं दी। ये तो ये भी सिंपल केस है। मैं और डिफिकल्ट केस बता रहा हूँ। अब जो कि आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, मैं ये प्रोविजन थोड़ा बोल दे रहा हूँ। और डिफिकल्ट केस ये होगा कि वुमन कंसेंट दी है, वो आके बोल भी सकती है कोर्ट में पुलिस में कि आई गेव द कंसेंट बट आई डिड नॉट गिव द कंसेंट फॉर द एक्ट व्हिच दिस पर्सन हैज डन। নিকট করার জন্য। সো 24, 28 আর তারপরে ছিল 29 ছিল কেউ যদি প্রমিস করে যে না আমি কাউকে বলবো না তুমি কনফেস করো, ক্রিমিনাল কেসে প্রমিস গুলো ইমিডিয়েট, কেউ যদি কনফেস করেছে ইট ক্যান বি ইউজড। তা 24, 28, 29 এই তিনটে সেকশন মার্জ হয়েছে, মার্জ হয়ে নতুন লতে সেকশন 22, ঠিক আছে। তার তিনটে মার্জার আছে। এর মধ্যে আরো একটা চেঞ্জ করেছে। আগে ওয়ার্ড বলা ছিল ইনডিউসমেন্ট, থ্রেট, প্রমিস। এখন সেখানে একটা ওয়ার্ড আরো ইউজ করেছে, ইনডিউসমেন্ট, থ্রেট, কোয়ারশন, প্রমিস। কোয়ারশন নতুন ওয়ার্ড অ্যাড করেছে, মানে যেটা আবার প্রোটেকশনস কে বাড়িয়ে দিল। কোয়ারশন অ্যাড করেছে, যেমনি বলেছে ওরাল অ্যাডমিশন, রিটেন অ্যাডমিশন আর এভিডেন্স অফ আ পারসন হু হ্যাজ এক্সামিন্ড আ ডকুমেন্ট দ্য অরিজিনাল অফ which consists of numerous account or other document which cannot conveniently be examined in cases in court who is skilled in the examination of such document। কোন একটা চিটিং কেস, হাজার হাজার পেজের ডকুমেন্ট আছে, now police cannot analyze them। একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সমস্ত 1000 পেজ কে দেখে তার থেকে জি স্কোর কে বলছে। so because this information is going out of the information derived from document, it is secondary। সেই হিসাবে এটা নতুন যে একটা ডিফারেন্সের মধ্যে